आखिर कैसे सऊदी अरब ऊंट की फार्मिंग यानी कि कैमल फार्मिंग करके अरबों रुपए कमा रहा है। आज हम सऊदी अरब के एक ऐसे फार्म के बारे में बात करेंगे जहां पर लाखों ऊंटों की फार्मिंग की जाती है। ये इतना बड़ा फार्म है कि वर्तमान में यहाँ लगभग 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी कार्यरत है, जिनका काम ऊंटों की देखभाल से लेकर दूध निकालना और अन्य चीजें तैयार करना है। सऊदी अरब में ऊंटनी के दूध के उत्पादन की शुरुआत की काफी पुरानी कहानी है। दरअसल 1950 के दशक में भी सऊदी अरब को विदेशों से मिल्क पाउडर का आयात करना पड़ता था। इसलिए सऊदी अरब ने सोचा क्यों ना ऊंटनी के दूध का उत्पादन अपने ही देश में किया जाए। तब से ही सऊदी अरब ने कैमल्स ब्रीडिंग करके दूध का उत्पादन शुरू किया। सऊदी अरब के फार्म में ऊंटों के रहने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर कैमल्स ब्रीडिंग भी कराई जाती है। यहाँ एक साल में करीब 336 बेबी कैमल्स जन्म लेते हैं। एक ऊंटनी का गर्भकाल 12 से 14 महीनों तक होता है। सामान्य तौर पर मादा ऊंट एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है। ऊंटनी के बच्चे को काल्फ कहते हैं। जन्म के बाद नवजात ऊंट का वजन 50 से 80 पाउंड तक होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऊंट के बच्चे पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही चलने लगते हैं। जन्म देने के बाद जब तक उनके बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें अपनी माँ के साथ पाला जाता है। नवजात ऊंट का मुख्य भोजन माँ का दूध ही होता है। जब तक एक बेबी ऊंट दूध देने के लिए तैयार नहीं होता है तब तक फार्म्स में इनकी अच्छे से देखभाल की जाती है। एक ऊंट 6 साल का होने पर ही दूध देने के लायक होता है। किसी भी फार्म्स में दूध निकालने से पहले ऊंटनी को ट्रेनिंग दी जाती है। जब किसी नए फार्म्स में ऊंटनियों को रखा जाता है जहां इनकी बीमारियों की जांच होती है, तमाम प्रोसेस के बाद ऊंटनियों को दूध देने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ फार्म्स में एक ऊंटनी 10 लीटर दूध का उत्पादन करती है। आमतौर पर एक ऊंटनी दिन में 2 बार दूध देती है, लेकिन यहाँ फार्म्स में मशीनों की मदद से 3 बार ऊंट का दूध निकाला जाता है। दूध निकालने के लिए ऊंटनियों को एक एक करके फार्म्स के मिल्क प्रोसेसिंग एरिया में लाया जाता है। फिर पंप की मदद से दूध को निकालकर मशीनों में स्टोर करते हैं। यहाँ लगभग 40 लाख लीटर ऊंटनी के दूध का उत्पादन होता है। अन्य दूध के मुकाबले ऊंटनी का दूध काफी महंगा होता है। इसके 1 लीटर दूध के लिए 2000 से 2500 रुपए के आसपास चुकाने होते हैं। जब यहाँ केमल से दूध निकालने का कार्य पूरा हो जाता है तो ऊंटनियों को वापस बाहर छोड़ दिया जाता है। दूध निकालने के बाद ऊंटनी के दूध से यहाँ तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ ऊंट के दूध से शैम्पू और साबुन भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ हैंडमेड केमल मिल्क सूप भी बनाया जाता है, जिसे ऑरियल के साथ अन्य जरूरी चीजों को डालकर तैयार किया जाता है। जब वो उम्र लायक हो जाते हैं तो इनको कसाई खानों में लटका दिया जाता है और उन्हें मारकर इनके मांस को अलग कर दिया जाता है। ऊंट के जरूरी अंगों के हिसाब से इसके मीट को पैक करके मार्केट में रवाना कर दिया जाता है। और इसके अलावा ऊंट की जो खाल यानी कि चमड़ा होता है उसे अच्छे से साफ करके लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनी को बेच दिया जाता है। फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियां ऊंट की खाल से जूते, पर्स, बेल्ट और बैग बनाकर उन्हें महंगे दामों पर बेचते हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ऊंट की खाल से बने प्रोडक्ट्स जैसे हैंडबैग और जैकेट्स बहुत ही ऊंचे दामों पर इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं। इसकी खाल से बनी जैकेट का मूल्य करीब 1 से 1.5 लाख तक होता है। अगर इनके मीट के दामों की बात करें तो इसका मीट 500 से 600 रुपए किलो तक बिकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 4 मिलियन ऊंटों का वध किया जाता है, जिसमें सऊदी अरब पहले नंबर पर है।